हार्दिक स्वागत है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी पवित्र यात्रा जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम प्रथम अध्याय संपूर्ण व्याख्या सहित। सबसे पहले जानते हैं भागवत महापुराण क्या है। ये है वेद व्यास जी की सर्वश्रेष्ठ रचना, 12 स्कंद, 18,000 श्लोक, एक ऐसा ग्रंथ जिसे सुनने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम, अर्थात वेद वृक्ष का पका हुआ फल है भागवत। जैसे पेड़ का पका फल सबसे मीठा होता है, वैसे ही भागवत सभी शास्त्रों का सार है। भागवत में 3 तापों का नाश होता है, मन का दुख, शरीर का दुख और प्रकृति का दुख। ये एकमात्र ग्रंथ है जो सभी दुखों की दवा है। अब आते हैं प्रथम अध्याय की मुख्य कथा पर। राजा परीक्षित, अर्जुन के पोते, कुरुवंश के अंतिम और महान धर्मात्मा राजा। प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। एक दिन शिकार में भटक गए। ऋषि शमीक के आश्रम में पहुंचे। ऋषि ध्यान में थे। राजा को लगा वो अनादर कर रहे हैं। क्रोध में आकर राजा ने एक मरा हुआ सर्प ऋषि के गले में डाल दिया। ऋषि पुत्र को पता चला। उसने तुरंत श्राप दिया, 7 दिन में तक्षक नाग तुम्हें डसेगा। राजा परीक्षित स्तब्ध हो गए। लेकिन परीक्षित ने क्या किया? उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, राजपाट, परिवार, सारी संपदा। गंगा किनारे उपवास पर बैठ गए। और तब प्रकट हुए शुकदेव जी। उन्होंने 7 दिन रात भागवत की अमृतमयी कथा सुनाई। तक्षक के काटते ही परीक्षित मुस्कुराए। भागवत ने उन्हें मृत्यु भय से मुक्त कर मोक्ष दिलाया। अब जानते हैं शुकदेव जी कौन थे। शुकदेव जी वेद व्यास जी के पुत्र, माँ के गर्भ में 12 वर्ष रहे, क्योंकि बाहर की माया से वो डरते थे। जन्म के साथ ही ब्रह्मज्ञानी थे वो। ना घर था उनका, ना परिवार, ना वस्त्र। वन में विचरते थे, परमहंस अवस्था में, स्वयं भगवान की परम प्रिय भक्त। उन्होंने परीक्षित को सुनाया, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजी अहेतु क्या प्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। अहेतु की भक्ति ही परम धर्म है, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के, सिर्फ प्रेम से। और ये भी कहा, कृष्ण की कथा सुनने से भगवान स्वयं हृदय में आकर पापों को नष्ट करती हैं। भागवत में बताई है नवधा भक्ति, यानी भगवान को पाने के 9 तरीके। पहली, श्रवण, कथा सुनना। परीक्षित ने यही किया और मोक्ष पाया। दूसरी, कीर्तन, नाम गाना, हरे कृष्ण हरे राम, यही सबसे सरल साधना है। तीसरी, स्मरण, याद करना। हर पल, सोते जागते काम करते भगवान याद रहें। इसके अलावा हैं पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। इन 9 में से कोई एक भी अपना लो, कृष्ण मिल जाते हैं। प्रहलाद ने स्मरण से पाया, मीराबाई ने कीर्तन से पाया, परीक्षित ने श्रवण से पाया। आप किससे पाएंगे? भागवत में कहा गया, तापत्रयोन्मूलनम, यानी तीनों तापों का नाश। पहला ताप है आध्यात्मिक ताप, यानी मन का दुख, क्रोध, ईर्ष्या, भय, चिंता। भागवत श्रवण से मन शुद्ध और शांत होता है। दूसरा ताप है आधि भौतिक ताप, यानी शरीर का दुख, रोग, बुढ़ापा, मृत्यु। भागवत की महिमा इन कष्टों को सहने की शक्ति देती है। तीसरा ताप है आधि दैविक ताप, यानी प्रकृति का दुख, बाढ़, तूफान, अकाल। भगवान की शरण में आओ, सब संकट दूर होते हैं। अब सुनिए प्रथम अध्याय की 4 सबसे महत्वपूर्ण श्लोक। पहला श्लोक 1.1.1, जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्च। कृष्ण ही परम ब्रह्म है, इस सृष्टि के आधार। उन्हीं से सब कुछ उत्पन्न होता है। दूसरा श्लोक 1.1.2, धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमः। भागवत कपट रहित परम धर्म है और तीनों तापों को जड़ से नष्ट करता है। तीसरा श्लोक 1.2.6, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजी। अहेतु की भक्ति ही परम धर्म है, जो आत्मा को परम शांति देती है। चौथा श्लोक 1.2.17, शृण्वताम स्वकथा कृष्णः हृद्यन्तः स्थो ह्यभद्राणि विधुनोति।
कृष्ण की कथा सुनने से भगवान स्वयं हृदय में आकर पापों को नष्ट करते हैं। तो आज हमने सीखा 8 अनमोल बातें। 1. मृत्यु निश्चित है, पल पल कृष्ण याद करो। 2. भागवत श्रवण सबसे बड़ा धर्म है। 3. संकट में परीक्षित जैसी शांति रखो। 4. अहेतु की भक्ति, स्वार्थ रहित प्रेम। 5. सच्चा गुरु जीवन बदल देता है, शुकदेव जैसा। 6. कृष्ण ही सत्य है, बाकी सब माया है। 7. तप और वैराग्य, संसार से ऊपर उठो। 8. कृष्ण की शरण लो, मोक्ष निश्चित है। जय श्री कृष्ण। आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम पढ़ेंगे प्रथम अध्याय के श्लोक एक एक। हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक रीड्स में। कल्पना कीजिए उस समय की जब न आज जैसा संसार था, न मनुष्य का अभिमान, न नगरों की चहल पहल और न ही विज्ञान का शोर। वह समय था जब सृष्टि अपने प्रारंभिक दौर में थी। चारों दिशाओं में रहस्य फैला हुआ था। पर्वतों की चोटियां मौन थीं, नदियां अपनी गति में बह रही थीं और आकाश में एक विचित्र गंभीरता छाई रहती थी। लेकिन इसी संसार में धीरे धीरे अधर्म का उदय होने लगा। सत्य कमजोर पड़ने लगा, तपस्या का प्रभाव घटने लगा और दैत्य शक्तियां अपने बल से देवताओं, ऋषियों और मनुष्य को भयभीत करने लगीं। जब धर्म डगमगाने लगता है, जब सज्जनों की रक्षा कठिन हो जाती है और जब पाप अपनी सीमा लांघ देता है, तब ईश्वर स्वयं किसी विशेष रूप में प्रकट होते हैं। यही सनातन सत्य है। उसी सत्य को सिद्ध करने के लिए भगवान ने एक ऐसा अद्भुत रूप धारण किया जिसे देखकर तीनों लोग आश्चर्य में पड़ गए। वह रूप था भगवान श्री नरसिंह का। आधा नर आधा सिंह, कराल मुख, अग्नि समान नेत्र, विशाल भुजाएं, पर्वत समान वक्षस्थल और बिजली जैसे तेजस्वी नख। नरसिंह पुराण में इस दिव्य अवतार का विस्तार से वर्णन मिलता है। यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि धर्म, भक्ति, न्याय और ईश्वर की असीम शक्ति का प्रमाण है। बहुत समय पहले दिति के गर्भ से 2 महान दैत्य उत्पन्न हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। दोनों अत्यंत बलवान थे। हिरण्याक्ष का वध भगवान ने वराह अवतार में किया। अपने भाई की मृत्यु से हिरण्यकशिपु क्रोध से भर उठा। उसने निश्चय किया कि वह ऐसा बल प्राप्त करेगा कि देवता भी उसके सामने कांप उठे। वह वन में गया और हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसने भोजन त्याग दिया, जल त्याग दिया, शरीर को स्थिर कर दिया। समय बीतता गया, उसके तप से अग्नि निकलने लगी। देवता भयभीत हो उठे। अंततः ब्रह्मा प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। हिरण्यकशिपु ने चतुराई से वरदान मांगा। उसे ना कोई मनुष्य मार सके, न पशु, न देवता, न असुर, न दिन में मृत्यु हो, न रात में, न घर के भीतर, न बाहर, न भूमि पर, न आकाश में, न अस्त्र से, न शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। वर पाते ही हिरण्यकशिपु का अहंकार आकाश छूने लगा। वह लौटा और तीनों लोकों पर अधिकार करने लगा। देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया।
ऋषियों के यज्ञ बंद करवा दिए, मंदिरों में पूजा रुकवा दी। उसने घोषणा कर दी, अब संसार में केवल उसी की पूजा होगी। जहां कहीं भगवान का नाम लिया जाता, वहां दंड दिया जाता। धर्म पर संकट गहरा गया। लोग भय में जीने लगे। लेकिन ईश्वर की लीला देखिए, उसी दैत्य के घर जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जो भक्ति का सूर्य बनने वाला था। उसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का नाम जपता था। वह खिलौनों से नहीं, प्रभु के स्मरण से आनंद पाता था। अन्य बालक खेलते थे, पर वह कहता था कि यह संसार कृष्ण भंगुर है, केवल नारायण शाश्वत है। जब हिरण्यकशिपु ने पहली बार अपने पुत्र से पूछा, बेटा गुरुकुल में क्या सीखा, प्रहलाद ने उत्तर दिया, पिताजी सबसे बड़ा ज्ञान है भगवान नारायण की भक्ति। उनका नाम ही जीवन का सार है। ये सुनते ही हिरण्यकशिपु का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने सोचा, किसी ने मेरे पुत्र को भ्रमित कर दिया है। उसने गुरुओं को बुलाया, उन्हें डांटा और प्रहलाद को फिर शिक्षा देने भेज दिया। लेकिन प्रहलाद जहां जाता, वहां भगवान का नाम फैल जाता। वह दैत्य बालकों से कहता, मित्रों, जीवन बहुत छोटा है, अभी से भगवान का स्मरण करो। धन भोग राज्य सब नश्वर है। जो नारायण की शरण में जाता है, वही सच्चा सुख पाता है। हिरण्यकशिपु का क्रोध अब असीमा पार कर चुका था। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस बालक का अंत कर दो। पहले उसे विष दिया गया। प्रहलाद ने भगवान का स्मरण किया और विष अमृत समान हो गया। फिर उसे हाथियों के पैरों तले कुचलने भेजा गया। हाथी शांत हो गए। फिर उसे ऊंचे पर्वत से गिराया गया। पृथ्वी ने उसे संभाल लिया। फिर विषैले सर्प छोड़े गए। सर्पों के दांत टूट गए। फिर समुद्र में फेंका गया। लहरों ने उसे तट पर पहुंचा दिया। हर बार प्रहलाद मुस्कुराते हुए कहता, जो सबका रक्षक है, वही मेरा भी रक्षक है। अंततः एक दिन हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को दरबार में बुलाया। विशाल सभा लगी थी। दैत्य सेनाएं खड़ी थीं। सोने के स्तंभ चमक रहे थे। हिरण्यकशिपु सिंहासन पर बैठा गर्व से मुस्कुरा रहा था। उसने गरज कर कहा, अरे मूर्ख बालक, तू बार बार कहता है कि तेरा भगवान हर जगह है। क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद शांत था। उसने कहा, हाँ प्रभु, यहाँ भी है। हिरण्यकशिपु ने क्रोध में गदा उठाई और स्तंभ पर प्रहार किया। अचानक वह स्तंभ भयंकर गर्जना के साथ फट पड़ा। धरती कांप उठी। दिशाएं थर्रा गईं।
देवता विस्मित हो गए, दैत्य भय से पीछे हट गए और उस स्तंभ से प्रकट हुए स्वयं भगवान नरसिंह, ना मनुष्य, ना पशु, ना देव, न असुर। वह एक अनोखा दिव्य स्वरूप था। सिंह जैसा मुख, मानव जैसा धड़, अग्नि समान नेत्र, विशाल भुजाएं और नख जिनमें काल का बल समाया था। भगवान नरसिंह ने ऐसी गर्जना की कि दैत्यों के हृदय कांप उठे। सैनिकों ने आक्रमण किया, पर क्षण भर में सब धराशायी हो गए। कोई उनके नखों से चीर दिया गया, कोई उनकी गर्जना से भयभीत होकर भाग गया। हिरण्यकशिपु ने भी युद्ध किया। उसने शस्त्र चलाए, शक्ति दिखाई, मंत्रों का प्रयोग किया, पर भगवान के सामने उसका सब बल व्यर्थ हो गया। संध्या का समय था, ना दिन ना रात। भगवान ने उसे महल के द्वार पर पकड़ा, ना भीतर ना बाहर। उसे अपनी जांघों पर रखा, न भूमि पर न आकाश में, और अपने नखों से उसका वध किया। न अस्त्र न शस्त्र। इस प्रकार ब्रह्मा के वरदान का एक एक बंधन टूट गया और सत्य की विजय हुई। दैत्यराज के अंत के बाद भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनका उग्र रूप देखकर देवता भी निकट जाने का साहस नहीं कर सके। तब सभी ने प्रहलाद से विनती, केवल तुम ही प्रभु को शांत कर सकते हो। बालक प्रहलाद आगे बढ़ा। उसने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। जैसे ही भगवान ने अपने भक्त को देखा, उनका क्रोध शांत हो गया। उन्होंने प्रहलाद को उठाकर हृदय से लगाया। वह दृश्य देखकर देवताओं की आंखें भर आईं। भगवान ने कहा, वत्स, वर मांगो। प्रहलाद बोला, प्रभु, मुझ कोई धन, राज्य या स्वर्ग नहीं चाहिए। केवल इतनी कृपा करें कि मेरे हृदय से आपकी भक्ति कभी दूर न हो। भगवान प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया, तुम्हारा नाम युगों युगों तक भक्तों में श्रेष्ठ माना जाएगा। यह कथा हमें क्या सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, उसका अंत निश्चित है। कि भक्त की रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। कि सत्य देर से जीतता है, पर जीतता अवश्य है। कि संकट कितना भी बड़ा हो, विश्वास उससे बड़ा होना चाहिए। नरसिंह पुराण केवल नरसिंह अवतार की कथा नहीं सुनाता, बल्कि सृष्टि का रहस्य, धर्म का महत्व, मंत्रों की शक्ति, तीर्थों की महिमा और मोक्ष का मार्ग भी बताता है। इसमें बताया गया है कि ज्ञान बिना मनुष्य अधूरा है, भक्ति बिना जीवन सूना है, और सत्य बिना शक्ति व्यर्थ है। जो व्यक्ति श्रद्धा से भगवान नरसिंह का स्मरण करता है, उसके भय दूर होते हैं। जो उनका नाम लेता है, उसे साहस मिलता है। जो उनकी कथा सुनता है, उसके भीतर धर्म जागृत होता है। आज भी जब मन में भय हो, जब अन्याय बढ़ता दिखे, जब जीवन कठिन लगे,
तब भगवान नरसिंह की कथा हमें याद दिलाती है कि ईश्वर मौन हो सकते हैं, अनुपस्थित नहीं। यदि आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वैदिक रीड्स के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यह तो केवल आरंभ है। आगे और भी अद्भुत पुराण, रहस्य और सनातन ज्ञान की गंगा बहने वाली है। ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़े पावन और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए वैदिक रीड्स को अवश्य सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय भगवान नरसिंह।